आज के एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के अहमदाबाद आने से, जहां पर जयू बोलती है कि उसे दिग्विजय और पंकु की याद बहुत आ रही है। इधर राही भी प्रेम से ये बात करती है कि सब कुछ बच अच्छे से हो जाए तो ख्याति भी आती है और दोनों की नजर उतारती है। साथ ही वो पराग को वापस लाने की बात करती है। तभी राही को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और एक शॉकिंग खबर उसे बताई जाती है। दरअसल राही को प्रेम के रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन टीम से अचानक से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी टॉप शेफ को इनवाइट किया गया है। राही के ऑफिस वालों का मानना है कि राही प्रेम की वाइफ है, इसलिए बायस्ड हो सकती है और राही भी इस न्यूज को पॉजिटिवली लेती है, जो कि प्रेम के दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन डाल रहा है। इधर अनुपमा भी मन में ये सोचती है कि वो जयू को गोवा से तो लेकर आई क्योंकि वहां का माहौल सही नहीं था। अब बस यहाँ अहमदाबाद में सब ठीक हो। पर शाह हाउस में ऑलरेडी पैसे के खर्च की दिक्कत चल रही है और इस बात पे पूरा घर इकट्ठा हुआ है। तभी पाखी आके बा को ये बात बंद करने के लिए कहती है। तभी पाखी और माही अंश को एक जॉब करने के लिए कहते हैं और अंश कहता है कि वो जस्सी के लिए एक अच्छे मैनेजर के ही रूप में ठीक है। ये बात पाखी और माही दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। जस्सी भी शाह हाउस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात करती है, जिस पर बा खुश होकर कहती है कि वो इतना सपोर्ट ऑलरेडी कर रही है और वो ये एहसान कैसे चुकाएगी। लेकिन माही अंश को भड़काते हुए कहती है कि जस्सी उसका यूज कर रही है। साथ ही इस बात से जस्सी को गुस्सा आता है और वो बा के साथ सबको सुनाती है कि आप लोग इस तरह की बातें मुझसे नहीं कर सकते। इन्हीं सब बहस के बीच अनुपमा शाह हाउस वापस आ जाती है। उसकी एंट्री काफी ड्रामेटिक होती है और घर के सभी मेंबर्स उसे देखकर अलग-अलग रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं तो कुछ लोग थोड़े अनकंफर्टेबल और कॉशियस नजर आते हैं। अनुपमा वापस आना सिर्फ एक इमोशनल रिटर्न नहीं, बल्कि ये कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमेशा से फैमिली के डायनामिक्स को चेंज करती रही है। जैसे ही अनुपमा घर में एंट्री करती है, उसे देखकर सब लोग अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उसके आने से घर में फिर से बैलेंस आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को डर है कि उसकी एंट्री से नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकते हैं। तभी अनुपमा जस्सी को घर संभालने के लिए थैंक यू बोलती है। तोशु पूछता है कि आप इस बार कितने दिन के लिए आए हो, तो बापूजी इस बात से बहुत नाराज होते हैं। लेकिन अनुपमा उसका जवाब देते हुए कहती है कि वो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लेगी। लेकिन बापूजी इस बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ रह सकती है क्योंकि ये उसका भी घर है। बापूजी के इस डिसीजन में अंश भी उसका साथ देता है। इसी बीच एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट देखने को मिलता है जब प्रेम परेशान होता है, क्योंकि उसे डर है कि ना जाने कौन सा शेफ उसके रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने वाला है। वो परेशान होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो राही उसे समझाती है कि हर बिजनेस में रिस्क होता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो उसे अभी भी सही कर सकता है और बाकी सब तो वो भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ ठीक होगा। तभी राही को अनुपमा का कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि अनुपमा वापस अहमदाबाद आ गई है, जिससे दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो वसुंधरा वहां आकर खड़ी हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देती है। उसका टोन काफी सीरियस और थ्रेटनिंग होता है। वसुंधरा बहुत ही हार्ड टोन में बोलती है कि क्या उन्हें गोवा वालों ने भी निकाल दिया, जिस पर प्रेम राही अनुपमा का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो प्रेम के रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए आई है क्योंकि उसे प्रेम ने ही बुलाया था। प्रेम बताता है कि रेस्टोरेंट की रिबन कटिंग वही करेंगी, जिस पर वसुंधरा बहुत नाराज होती है। लेकिन बात को संभालते हुए प्रेम कहता है कि अनुपमा उसकी गुरु माँ है और गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर होता है और इन सब बातों में उसे मोती बा के आशीर्वाद की जरूरत है। इन बातों से कुछ ना बोलकर वसुंधरा वहां से चली जाती है, जिसके बाद राही प्रेम को समझाती है कि उसे पता है कि प्रेम का मन शाह हाउस में नहीं लगेगा, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाके दूसरी तरफ माही और अनुपमा का इमोशनल मिलन होता है, जहां माही अपने ऊपर बीती हुई सारी प्रॉब्लम्स बताती है। माही बताती है कि कोठारी हाउस में मोटी बात तो गौतम का साथ देती है, लेकिन अनिल, राही और प्रेम ने उसका बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आज तक कोठारी जूल्स में ही काम करती है। अनुपमा उसे समझाती है कि जो भी अब तक हुआ वो सब भले ही गलत हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी गलत तरीके से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए और हर काम को सही तरीके से करना चाहिए। इन सब में उसके साथ सब लोग हैं। तभी माही जब अनुपमा के पैर छूती है तो अनुपमा उसे मना कर देती है कि माँ के पैर बेटियों को नहीं छूने चाहिए। माही यहाँ पर एक हार्ट टचिंग बात करती है कि अनुपमा माँ नहीं देवी माँ है, तो अनुपमा भी उसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है। इधर कोठारी हाउस में राही और गौतम के बीच भी टेंशन देखने को मिलती है।
राही प्रांशी को लेकर अनुपमा से मिलने के लिए जाती है, जहां गौतम उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मैं उस मनहूस औरत का साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। तभी राही भी गौतम से साफ साफ कह देती है कि अनुपमा देवी माँ है और उसके लिए वो ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन गौतम जबरदस्ती राही से प्रांशी को छीनने लगता है, जो कि बीच में आकर ख्याति गौतम को धक्का दे देती है और कहती है कि राही प्रांशी को अगर हाथ भी लगाएगा तो वो गौतम के हाथ काट डालेगी। ख्याति दोनों के लिए काफी प्रोटेक्टिव होती है और कहती है कि तुम प्रांशी को लेकर जाओ, मैं भी देखती हूँ कि गौतम तुम्हें कैसे रोकता है। और राही वहां से चली जाती है, लेकिन तभी तुरंत गौतम मोतीबा को जोर से आवाज लगाता है। गौतम डायरेक्ट अल्टीमेटम देता है कि अब अनुपमा आई है तो बिना किसी के नुकसान के वो यहाँ से नहीं जाने वाली है। वो नुकसान चाहे इंसान का हो या उसके अरमानों का। वसुंधरा भी इस बात से नाराज हो जाती है। अब क्या अनुपमा सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करेगी या फिर आएगा कोई और नया ट्विस्ट?